मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है, एक नई यात्रा की शुरुआत। सनातन धर्म के अनुसार जब शरीर समाप्त होता है तब आत्मा अपनी अगली अवस्था की ओर आगे बढ़ती है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, पर जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ये यात्रा 13 दिनों तक चलती है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में इस यात्रा का बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन मिलता है। ये हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ जाती है और उसके लिए किए जाने वाले संस्कार क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम इस रहस्यमयी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है आत्मा के उस सफर की जो शरीर छूटने के बाद शुरू होता है और 13वें दिन एक नए पड़ाव पर पहुंचता है। ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के उस शाश्वत चक्र की है जिसका हम सब हिस्सा हैं। पहला दिन, वो क्षण जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं। कहते हैं यम के दूत आत्मा को लेने आते हैं। उस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन के कर्म एक पल में दिखाई देते हैं। शरीर अब शांत है, बेजान है, लेकिन आत्मा की चेतना अभी भी वही है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है, अपने उस शरीर के पास जिसे उसने जीवन भर अपना घर माना था। वो अपने प्रियजनों को देखती है, रोते हुए, व्याकुल होते हुए। वो उन्हें छूना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है कि मैं यही हूं, लेकिन अब उसके पास कोई माध्यम नहीं है। उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता। ये एक अजीब सी स्थिति होती है जहां सब कुछ अपना होकर भी पराया लगता है। आत्मा अपने परिवार के मोह में बंधी रहती है। वो देखती है कि उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। जब शरीर पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है, तब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसका पुराना घर अब नष्ट हो चुका है। ये उसके लिए गहरा आघात होता है। इस दिन परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड उसे ये समझने में मदद करते हैं कि अब उसे आगे बढ़ना है। ये उसकी यात्रा का पहला और शायद सबसे कठिन दिन होता है। दूसरे दिन से 10वें दिन तक का समय आत्मा के लिए एक नए शरीर के निर्माण का होता है। ये शरीर स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म होता है, जिसे आतिवाहिक शरीर कहते हैं। इस शरीर के बिना आत्मा यमलोक तक की यात्रा नहीं कर सकती और इस शरीर का निर्माण होता है पिंड दान से। ये केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, ये आत्मा के मार्गदर्शन का एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। हर दिन अर्पित किया गया पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर का एक एक अंग बनाता है। कहते हैं दूसरे दिन के पिंडदान से आत्मा के सिर का निर्माण होता है, तीसरे दिन गर्दन और कंधों का, चौथे दिन हृदय और पीठ का, 5वें दिन नाभि का, 6ठे दिन कमर और जांघों का, 7वें दिन घुटनों का, 8वें दिन पिंडलियों का, 9वें दिन पैरों का और 10वें दिन तक आत्मा का एक पूर्ण सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। यही शरीर ही उसे आगे की यात्रा करने की शक्ति देता है। इन 10 दिनों में आत्मा अत्यधिक भूख और प्यास का अनुभव करती है। वह एक ऐसी अवस्था में होती है जहां उसे भौतिक जगत की कोई भी वस्तु तृप्त नहीं कर सकती। इसीलिए परिवार द्वारा किया गया तर्पण और श्राद्ध अत्यंत आवश्यक है। जल और भोजन का जो अंश हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं, वह सूक्ष्म रूप में उन तक पहुंचता है और उनकी भूख प्यास को शांत करता है। यह एक तरह से अपने प्रियजन के प्रति हमारा कर्तव्य है, जो अब एक दूसरी दुनिया में है। ये समय आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक हो सकता है और हमारे द्वारा किए गए ये कर्म उसे शांति और बल प्रदान करते हैं। 10वें दिन जब उसका सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से बन जाता है, तब उसमें इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक की अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। ये 10 दिन का समय एक तरह से आत्मा के लिए एक पुल की तरह काम करता है, जो उसे स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर ले जाता है। 11वां दिन, जिसे एकादश क्रिया भी कहते हैं, इस यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। 10 दिनों तक आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है। ये एक ऐसी अवस्था है जो ना तो मनुष्य की है और ना ही पितरों की। ये एक बीच की अवस्था है जहां आत्मा भटकती रहती है। 11वें दिन विशेष पूजा, दान और मंत्रों के माध्यम से आत्मा को इस प्रेत अवस्था से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। इस दिन घर की शुद्धि की जाती है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान, विशेषकर गौदान, आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में मदद करता है, जो यमलोक के मार्ग में पड़ती है। इस दिन परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर संकल्प लेते हैं। ये संकल्प आत्मा की शांति के लिए होता है। ये एक तरह से आत्मा को ये संदेश देना है कि अब तुम मोह छोड़कर आगे बढ़ो, हम सब यहाँ ठीक हैं।
11वें दिन के कर्मकांड आत्मा को एक नई दिशा देते हैं। उसे प्रेत योनि से निकालकर पितृ योनि की ओर अग्रसर करते हैं। ये दिन आत्मा के लिए मुक्ति का दिन होता है, जहां उसे सांसारिक बंधनों से एक कदम और दूर ले जाया जाता है। ये दिन परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, जो उन्हें भी एक तरह की मानसिक शांति प्रदान करता है। 12वां दिन आत्मा को उसके पूर्वजों यानी पितरों से मिलाने की तैयारी का दिन होता है। 10वें दिन तक आत्मा का सूक्ष्म शरीर बन चुका है। 11वें दिन वो प्रेत योनि से मुक्त हो चुकी है। अब 12वें दिन उसे पितरों की पंक्ति में शामिल होने के लिए तैयार किया जाता है। इस दिन भी श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा के मार्ग को स्थिर करना और उसे पितृलोक की ओर जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करना होता है। परिवार के सदस्यों के कर्म इस दिन बहुत मायने रखते हैं। उनका संयम, उनकी प्रार्थना और उनकी श्रद्धा आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये दिन एक तरह से आत्मा के स्वागत की तैयारी है, जहां उसके पूर्वज उसे अपने लोक में स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। ये एक मिलन की तैयारी है जो स्थूल जगत में नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत में होने वाला है। 12वें दिन के संस्कार ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा भटके नहीं और सही दिशा में अपने पितरों की ओर आगे बढ़े। ये एक शांत और गंभीर दिन होता है, जहां आत्मा अपनी अंतिम मंजिल के बहुत करीब होती है। और फिर आता है 13वां दिन। ये दिन सपिंडीकरण संस्कार का होता है। ये इस 13 दिवसीय यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सपिंडीकरण का अर्थ है आत्मा को पितर के पिंड में मिलाना। इस दिन एक विशेष अनुष्ठान के द्वारा जीवात्मा को पितृ आत्माओं के साथ मिला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्रिया के बाद ही आत्मा को पितृलोक में स्थान मिलता है और वो पितर कहलाती है। इस दिन के बाद परिवार का शोक काल समाप्त माना जाता है। 13वीं के बाद घर में सामान्य जीवन की ओर लौटने का संकल्प लिया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन रुकता नहीं है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। सपिंडीकरण संस्कार आत्मा को उसकी सही जगह पर स्थापित करता है। यह उसे भटकने से बचाता है और उसे शांति प्रदान करता है। यह परिवार के लिए भी एक तरह का समापन है, जहां वे यह मानकर संतोष करते हैं कि उन्होंने अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए सभी आवश्यक कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। 13वीं दिन की क्रिया के साथ ही आत्मा की यह लौकिक यात्रा समाप्त होती है और वह पारलौकिक यात्रा पर आगे बढ़ जाती है, अपने कर्मों के अनुसार एक नए गंतव्य की ओर। तो ये थी आत्मा की 13 दिनों की यात्रा। यह हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक रूपांतरण है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र के भाग हैं। जो जन्मा है वह जाएगा और जो गया है वह पुनः किसी रूप में आएगा। यह सनातन सत्य है। यह 13 दिन के संस्कार हमें केवल रीति रिवाज नहीं सिखाते, बल्कि वे हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मोह क्षणिक है और आत्मा का सफर अनंत है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारी असली संपत्ति है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वही हमारे साथ जाता है। कर्म ही सच्चा धन है, धर्म ही सच्चा पथ है। जब हम अपने किसी प्रियजन को खोते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन इन संस्कारों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारा संबंध केवल इस शरीर तक सीमित नहीं था। ये आत्मा का आत्मा से संबंध है जो हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमें उनके जाने का शोक मनाने के बजाय उनकी आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन को धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए तो हमारी यात्रा भी मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।